राम राम किसान भाई, मैं सुदर्शन कुमार आप लोग के सामने एक वीडियो पेश कर रहे हैं सर। इसमें आप लोग का हेल्प चाहिए सर। धान का बीज के लिए सर बारे में आपको बताना है सर, और आप लोग सर इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा सर। बहुत ही अच्छा वीडियो है सर, थोड़ा टाइम निकाल के जरूर सुनिएगा सर, और कुछ लोगों को सुनाइएगा भी सर। सर आजकल जो कंपनी सर जो बाज़ार में बहुत ढेर सारा जो मतलब कि धान का पैकेट आया हुआ है सर, अनेक सारा ढेर वैरायटी है सर। एक कंपनी का कम से कम तो 50 से 20 क्वालिटी तक का धान है सर। अब पूरे भारत में सर कम से कम तो 1500 मतलब कंपनियां रनिंग कर रही है। क्या सर सोचने वाली बात है सर कि क्या कंपनी के पास सर इतना ज़्यादा ज़मीन है कि सर इतना बीज तैयार करके रख रही है सर, और पैकेट में भर के सर उस पर सुपर क्वालिटी और 733, 520, 64, 44 वगैरह सब नाम अलग अलग लिख लिख के और सब किसान लोग को मतलब कि बाज़ार में भेजती है, और किसान लोग को मतलब कि लेना पड़ता है सर। इतना सर उनके पास व्यवस्था नहीं है सर। अगर उनके पास इतना ज़मीन है तो सर फिर किसान का ज़मीन कहाँ गया सर, ये भी सोचने वाली बात है सर। हमारा कहना ये है सर कि जो कंपनी क्या करती है कि मतलब कि कुछ इलाके में अपने जो नज़दीकी इलाके में जो उनके कुछ मेन किसान होते हैं जिनके पास खेती का साधन पूरा सुविधा रहता है, उनको वो लोग चुनते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको बीज दे रहे हैं, आप इसको तैयार कीजिए, हम आपका अच्छे दर पे आपका धान हम खरीद लेंगे। वो भी किसान मतलब सोचते हैं कि चलो भाई बड़ा अच्छी बात है, हम तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, हमारा धान बिकने का तो दिक्कत है नहीं, और ये कुछ ज़्यादा रेट में मतलब कि हमसे ले लेंगे। फिर सर वो कंपनी सर मतलब कि उसी पैकेट को मतलब कि थोड़ा साफ़ सुथरा करके और कुछ जो सिस्टम बना के करती है, फिर हम लोग को मतलब वही बीज लेना पड़ता है सर। अधिक से अधिक सर कितना उस किसान से 30 रुपये किलो में लेता होगा किसान, कंपनी लेता होगा, और हम लोग को 100 रुपया, 340 रुपया, 400 रुपये किलो तक का धान हम लोग को मतलब लेना पड़ता है सर, सिर्फ क्वालिटी के नाम पे सर। लेकिन जो कंपनी सर वहाँ पे बीज तैयार कर रही है सर, वही सिस्टम हम अपने घर में भी कर सकते हैं सर। सिर्फ अंतर यही है कि वो मतलब कि कुंटल का कुंटल और टन का टन में कर रहे हैं, और सर हम लोग अपना खेती करने का जो बीज 50 किलो 100 किलो हम लोग लाते हैं बाजार से खरीद के, उतना सा हम अपने घर पे कर सकते हैं सर। सबसे पहला फार्मूला इसका है सर नमक। 5 किलो 50 किलो बीज के तैयार करने के लिए सर नमक लेना है सर, 5 किलो नमक लेना है, और एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें कि 50 से 60 किलो लीटर उसमें पानी अट जाए सर, और एक अंडा लेना है सर। अंडा को उस बर्तन में डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, वो अंडा सर आपका उस बर्तन के नीचे जाके बैठ जाएगा, और धीरे धीरे सर नमक उसमें घोलते जाइए। उसमें सर इतना नमक हम लोग को घोलना है कि ताकि वो अंडा मतलब कि ऊपरी सतह पे आके तैरने लगे सर। जब सब तैरने लगेगा अंडा तो समझना है कि मतलब तब समझिएगा कि मतलब कि घोल तैयार हो गया, नमक का घोल। फिर सर उसमें सारा धान का बीज आप जो 50 किलो बीज लाए हैं सर, सारा बीज उसमें डाल दीजिएगा। किसी डंडे के सहारे सर उसको मतलब 2 मिनट घुरा देना है ताकि ऊपर नीचे सारा धान हो जाए। कुछ देर के बाद देखिएगा सर जो भी हल्का वाला बीज होगा, जो भी बीमारी वाला बीज होगा, जो भी मतलब कि नहीं जन्मने वाला बीज होगा, सारा पानी के ऊपर रहेगा सर, और जो पैकेट वाला जो बीज होगा सर जो कंपनी वहाँ पे करती है सर, वो वाला बीज उसके नीचे बैठा रहेगा। ऊपर वाले बीज को छाँक के निकाल लेना है सर, फिर एक आध बार हिला देना है, जो भी बचा खुचा रहेगा सब ऊपर आ जाएगा, और उसको निकाल के फ्रेश पानी से 2 बार धो दीजिए सर, और 2 दवा उसमें मिला देना है सर। एक कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, जो बाज़ार में साफ नाम करके यूपीएल कंपनी का आता है सर, और उसमें सर एक ट्राइकोडर्मा जो फफूंद होता है सर, जो कि फफूंद होता है, जो कि फफूंद किसान का मित्र होता है सर, वो उसमें थोड़ा सा मिला देना है सर। 50 ग्राम उसमें मिलाना है सर, पर किलो 1 ग्राम सर मतलब कि साफ मिलाना है। बीज आपका सर बिल्कुल पैकेट वाला बीज तैयार हो गया सर। जो कंपनी दे रही सर उससे अच्छा बीज आपका तैयार होगा सर, ये गारंटी है हमारा सर। हम नहीं कहते हैं कि आप इतना जल्दी हम पे भरोसा कर लीजिए, लेकिन इस साल आप अगर बीज खरीद लिए हैं तो ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा 1 किलो भी बीज मतलब कि आप इस तरीके से करके देखिए, तब अगला साल आपका मतलब कि पूरा का पूरा पैसा बचत होगा सर। सोचने वाली बात है सर कि कंपनी के पास इतना व्यवस्था नहीं है, इतना खेत नहीं है सर कि मतलब वो इतना धान तैयार करेंगे सर। सोचने वाली बात है सर। और सर एक बात आपको और बताने के लिए हम भूल गए थे, पिछला वीडियो में जो हम बताए थे कि जब मूरी उखाड़ना हो सर तो 36 घंटा पहले 1 कट्ठा में 3 किलो सरसों का खल्ली को पानी में घोल के खेत पे लेके चले जाना है। कुछ पानी उसमें और मिला देना है। 3 किलो सरसों खल्ली को 5 लीटर में घोल दीजिएगा, पूरा वो गल जाएगा तो फिर ले जाके खेत में 15 से 20 लीटर मिला के उसमें जाके पूरा खेत में बिखेर दीजिएगा। 36 घंटा के बाद बुलाइएगा किसी उखाड़ने वाले को। एक भी सर गारंटी है कि एक भी मोरी आपका टूटेगा नहीं सर, बीज नहीं टूटेगा, गारंटी है सर।
जब सर बीज नहीं टूटेगा और जड़ सुरक्षित निकलेगा, उसका बढ़वार सर अच्छा होगा, कभी भी धान आपका पीलापन नहीं आएगा धान पे, हरा का हरा धान रहेगा। जिस दिन रोपेगा उसी दिन से उसका बढ़वार आगे बढ़ते रहेगा सर। और सर आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सर इस बार DAP और यूरिया और पोटास का कड़की रहेगा सर। तो सर इसके लिए आपको जुताई करके जब ट्रैक्टर बाहर निकले तो उसी टाइम में 20 किलो सरसों का खल्ली, 10 किलो पोटास और 10 किलो NPK मिट्टी पे डाल के 1 दिन के बाद उसकी धान की रोपाई करवा दीजिए। फिर जब बीच में आपको जब खेत का आता है कि खेत से बात कीजिए सर, उससे बातें कीजिए कि वो भी आपसे बात करेगा और आप भी उससे बात कीजिए कि खाद मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। अगर खाद मांगे तब उसको दीजिए, ना मांगे उसको खाद नहीं देना है सर। सिर्फ स्प्रे वाला सिस्टम अपनाइए सर। 052 34 19 19 19 और सर 10050 आता है सर। 052 34 सर आपका DAP, पोटास, यूरिया सब कुछ सर उसमें रहता है। उसका सर खेती बहुत ज़बरदस्त होता है। और सर कभी भी गलती से जब गाह पे धान आ जाए, गम्हड़ पे धान आ जाए, तो कभी भी गलती से उसमें यूरिया ना मारें। यूरिया मारने के बाद यूरिया कहता है जड़ को कि भाई तुम्हारा काम है सिर्फ पौधे को बढ़वार करना, तुम्हारा फल बनाना काम नहीं है, तुमको चमकीला करना पौधे काम नहीं है, तुम्हारा काम दाना भरना नहीं है, तुम सिर्फ पौधे को बढ़ाओ। जैसे ही आप गम्हड़ पे यूरिया मारिएगा, लोग किसान सोचते हैं कि जब यूरिया मारेंगे तो एक साथ सब गर्म होकर निकलेगा। नहीं सर, ये गलत बात है। वहीं पे फफूंद भी पकड़ता है गम्हड़ में और बीमारी भी पैदा होता है और भनभनिया रोग भी वहीं पे लगता है सर। उस जगह पे अगर शौक है सर आपको मारने का, अगर मन में बैठाना है कि हमको खाद मारना जरूरी ही है, तो सिर्फ उसमें पोटास आप मार दीजिए। सिर्फ सर उस टाइम में 052 34 का आप स्प्रे कर दीजिए सर। चुटकी में जादू के तरह सर मतलब रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा सर, जादू के तरह सर 052 34 का। और अगर सर उसमें थोड़ा सा और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो जिस टाइम में मतलब कि खेत में पानी ढुकाते हैं, उसमें हल्दी ले लीजिए, कपड़ा में आधा किलो तक का हल्दी ले लीजिए और जहाँ पे पानी जा रहा है सर वहीं पे उसको बांध के लटका दीजिए ताकि उसी से पानी टकरा के मतलब खेत में जाए सर। उसका उपज सर बहुत अच्छा होता है सर, बहुत 10% से ऊपर का वृद्धि होता है सर उपज में। जिस खेत में सर पूरा खाद आप दे रहे हैं फिर भी वो सर बढ़वार नहीं हो रहा है, तो उसमें फिटकरी आप यूज कीजिए। फिटकरी का वीडियो बना के आपको हम भेजेंगे। और सर एक वीडियो और अभी आपको कल हम भेजेंगे, उसको ज़रा भी देख लीजिएगा सर। और इस वीडियो को सर इतना लाइक कीजिए, इतना शेयर कीजिए सर कि ये पूरा मतलब कि हिंदुस्तान में सर फैल जाए, हर किसान के पास मतलब कि ये जाना चाहिए सर। एक किसान वाली बात है सर, इसलिए आपको हम मतलब कि जिद करके कह रहे हैं सर कि इसको मतलब आप लोग शेयर कीजिए और टाइम निकालिए सर। और हमारा नंबर, मोबाइल नंबर हुआ सर 81 024 39 061। कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्ट 12 बजे रात में कभी भी सर आप हमसे बात कीजिए, हम आपको टाइम निकाल के आप ट्राई कर लीजिएगा, हम आपको टाइम देंगे सर। किसी भी टाइम में आप सर मतलब कॉल कीजिएगा, तो जहाँ तक दिक्कत होगा वहाँ तक सर हम आपका हेल्प करेंगे। हमारा प्रण है सर कि कम से कम तो किसान खुशहाल हो और किसान का खेती बहुत सुंदर हो, 60 से 70 मन का बीघा उपज हो। उपज होगा सर, हम बताते हैं कि उपज होगा। और सर आप सर ये चीज़ और याद कीजिएगा सर, धान की बाली जब सर झुक जाता है ऐसे, जहाँ से झुका सर, जहाँ से धान की बाली आपका झुका, उसका नीचे वाला भाग जो झुका हुआ रहता है उसी में सिर्फ दाना रहता है सर। और जहाँ से लव जाता है उसके नीचे वाला भाग में कभी भी दाना नहीं भराता है। इसलिए हमारा कहना है सर कि यूरिया का तो इस्तेमाल कीजिए ही ना सर, धान कभी भी यूरिया नहीं मांगता है सर। और सर अब आपको अगला वीडियो में हम फिर एक नया वीडियो ला के देंगे। तब तक के लिए हमको अति फुर्सत दीजिए सर। दुकान पे भी जाना है, कुछ ग्राहक लोग आए हैं पेड़ पौधा लेने के लिए, उनको भी देना है सर। और फिर आपको हम सर एक कद्दू के बारे में भी बताएंगे सर कि एक कद्दू के पत्ते पे 4 कद्दू कैसे निकलता है। तब तक के लिए राम राम सर।